रुको जालिम साहब, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम मेरे अंडे को नहीं खा सकती हो। सीधे तरीके से यहाँ से तुम चली जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अगर मैं नहीं जाऊं तो फिर तुम क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी जब तक मैं जीत न जाऊं, समझी तुम मेरे अंडे को खाकर तो दिखाओ, इस दुनिया में तुम फिर नहीं रह पाओगी। टूनी चिड़िया के बातें सुनकर सांप वहां से भाग जाता है। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, मैं समय पर आ गई। ये सांप तो मेरे अंडे को तो खाने ही वाला था। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली ही रहती थी क्योंकि उसका पति मोनू का मृत्यु हो गया था। अब वो अपने अंडे में से अपने बच्चे का निकलने का इंतजार कर रही थी। ये सांप मेरा घोंसला देख लिया है, और वैसे भी इस जंगल में भोजन भी ज्यादा नहीं मिलता है। मुझे दूर जाना पड़ता है भोजन के लिए। आज तो मैं बचा ली अपने अंडे को इस जालिम सांप से। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने अंडे को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती हूँ। मेरा अंडा वहाँ सुरक्षित रहेगा, शायद मुझे वहाँ अच्छा जगह भी मिल जाए। फिर टूनी चिड़िया अपना अंडा उठाकर दूसरे जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वह अपने अंडे को हर हाल में बचाना चाहती थी। वह उड़ते उड़ते थक जाती है, फिर भी वह उड़ते रहती है। फिर वह पहुंच जाती है और एक नदी के पास एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अचानक से दूसरे पेड़ पर उसकी नजर पड़ती है। उसे टूटा फूटा एक घोंसला नजर आता है। अरे, ये घोंसला तो टूटा फूटा हुआ है। इस घोंसले में तो कोई पक्षी भी नहीं रहता है। मैं ऐसा करती हूँ, आज की रात इसी घोंसले में गुजार लेती हूँ, फिर मैं कल सुबह इसे अच्छे से मरम्मत कर दूंगी। और पास में नदी भी है, मुझे पानी पीने दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। एक सुंदर सा जंगल में एक पेड़ पर तोता एक बड़ा सा घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ में रहती थी, लेकिन दूसरे पक्षियों से कोई लगाव नहीं रखती थी। अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मानती थी। वह किसी पक्षी को मदद नहीं करना चाहती थी। दूसरे पक्षी भी उसके पास आने से डरते थे। देखो बच्चों, हम लोग कोई साधारण पक्षी नहीं है। हमारा खान पान रहन सहन आम लोगों की तरह नहीं है। जो हमारे आसपास पक्षी रहते हैं वह नीचा जात का है और बहुत गरीब भी है। हम लोगों का रंग रूप भी बहुत अलग है। हम लोग के गले में लाल रंग का माला भी है, जो दूसरे पक्षी के गले में नहीं रहता है। माँ, मैंने देखा वहाँ टूनी और बुलबुल कबूतर आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। उन दोनों में बहुत ज्यादा लगाव है माँ। अरे बेटा, ये सब दिखावा है, लेकिन आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। इन सब से दूर रहने में ही भलाई है। हम लोग अपनी दुनिया में ही खुश हैं। जो मैं तुम लोग को खिलाती हूँ सबसे महंगे वाला भोजन होता है। मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए सब कुछ है। टूनी चिड़िया उड़ती हुई आई और तोते के पेड़ पर कुछ दूर एक डाल पर बैठ गई। उसकी इच्छा थी उस पेड़ पर एक घोंसला बनाने की थी। मेरा नाम टूनी है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रानी तोता है, तुम क्या कहना चाहती हो? रानी तोता? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। ये टूनी रानी तोता से दोस्ती करना चाहती है। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती और तुमसे? दोस्ती बराबर लोगों से की जाती है। रानी तोता, नाराज मत होना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पड़ोसन बनना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर मैं अपना दुख सुख बांटना चाहती हूँ। एक प्यारा सा घोंसला बनाना चाहती हूँ। आज तक मैंने पड़ोसन से नाता नहीं रखा है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ और किसी से आशा भी नहीं रखती हूँ। तुम मेरे आसपास रहने के बारे में मत सोचना। तुम किसी दूर एक पेड़ पर तुम अपना घोंसला बना सकती हो। टूनी को तोते की बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी टूनी तोते से प्यार से बातें किया। देखो रानी तोते, मेरी वजह से परेशानी महसूस हो रही है तो मैं मौसम के बदलने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। इतना बोलकर टूनी दूसरी डाल पर चली गई और अपना घोंसला बनाने लगी। देखते ही देखते सुंदर सा घोंसला अपना बना ली। टूनी का घोंसला चारों तरफ से अच्छा बना था। उसके घोंसले को देखने कबूतर आ गई। अरे वाह टूनी, बहुत अच्छा घोंसला बनाया है। मैंने आसपास घोंसले कहीं नहीं देखा। लगता है इस इलाके में नई आई हो। तुम्हारा स्वागत है टूनी। धन्यवाद बुलबुल कबूतर, मेरा नाम टूनी है।
बहुत ही प्यारा नाम है, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य हूँ, तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया? तुम हो ही इतनी सुंदर, दिल की साफ, इसलिए मैंने बुलबुल कहा। ठीक है तब, अब बुलबुल और टूनी दोनों पड़ोसी बन जाते हैं और एक दूसरे का देखभाल करेंगे, फिर बहुत मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मजा आएगा। टूनी को भी बुलबुल कबूतर से मिलकर बहुत खुशी मिली। इधर तोता अपने बच्चों के लिए भोजन लाने चली गई। उसे कुछ भी नहीं मिला, वह काफी आगे चली गई थी। ज्यादा शाम होने की वजह से वापस वह खाली हाथ लौट आई। उसके बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे। उसे खाली हाथ देखकर बच्चे रो पड़े। माँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, भूख से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है माँ। आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया माँ, क्यों नहीं लाया माँ? बच्चों, आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ बच्चों, लेकिन अच्छा खाना नहीं ला सकी तुम्हारे लिए। मैं किसी से मांग भी नहीं सकती हूँ, किसी से मांगना मेरे शान के खिलाफ है बच्चों। टूनी चिड़िया उनकी बातें सुन रही थी। उससे रहा न गया, फिर वो पास में आ गई। रानी तोता, मैंने सुना आज खाने का इंतजाम नहीं हो पाया है, बच्चे भी भूखे हैं। मेरे घोंसले में बहुत ज्यादा खाना है, मैं तुम्हें और बच्चों को खिलाना चाहती हूँ रानी तोता। नहीं नहीं, मैं अपना और बच्चों का इंतजाम कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें परेशान होने की क्या बात है रानी तोता, ये तो पड़ोसी का धर्म होता है। एक पड़ोसी के रहते हुए एक पड़ोसी भूखा कैसे सो सकता है रानी तोता? तोते ने कुछ भी नहीं बोला और भोजन की तलाश में निकल गई। बच्चे भूख से रो रहे थे। टूनी को ये देखा नहीं गया। उसने खाने के लिए पूरे इंतजाम कर दी। उसने बहुत ज्यादा ही फल दिया ताकि बच्चों का पेट भर सके। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम लोग को ज्यादा भूख लगी है, खाओ अब तुम लोग, पेट भर कर खाना बच्चों। तोते के बच्चे खाना को देखकर टूट पड़े और वो खाने लगे। कुछ देर के बाद तोता आ गया और आश्चर्य से टूनी को देखने लगी। मैं माफी चाहती हूँ बहन, हमसे बच्चों का दर्द देखा नहीं गया। हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को भूखा नहीं देख सकते हैं। तुम्हें भी बड़ी भूख लगी होगी ना बहन, अब तुम भी खाना खा लो। अब मैं चलती हूँ। तोते बिना कुछ कहे टूनी का मुंह देखती रही। टूनी वहां से अपने घोंसले में चली आई। फिर तोते ने टूनी का दिया हुआ खाना बहुत प्यार से खा रही थी। माँ, टूनी मौसी बहुत अच्छी है माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई है माँ। आपको भी अच्छा लग रहा है ना माँ खाना खाने के बाद? हाँ मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है खाना खाने के बाद। दूसरे दिन तोता भोजन लाने चली गई। इधर टूनी भी भोजन लाने चली गई थी, लेकिन टूनी जल्दी वापस अपने घोंसले में आ गई थी। तोते के बच्चे का आवाज ची ची का आवाज सुनाई दिया। वह तुरंत बच्चों के पास पहुंची। उसने देखा एक बच्चे का पैर घोंसले के ऊपरी भाग में फंस गया था और निकल नहीं रहा था। अब डरना मत मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मौसी आ गई है यहाँ। उसने अपने चोंच और पंजे की मदद से बच्चों को छुड़ा लिया। फिर बीच में आराम से बैठने के लिए कह दिया। फिर बच्चा खुश हो गया। उसी समय तोता आ गई। माँ, माँ, प्यारी मौसी ने मुझे बचा लिया माँ, मेरा फंसा हुआ पैर को छुड़ा दिया माँ। टूनी चिड़िया, तुम सच में बहुत प्यारी हो टूनी चिड़िया। मैंने तुमसे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया, फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं ना अच्छी पड़ोसन बन सकी और ना ही दोस्ती का काबिल रही। तुमने हमें खाना खिलाया, मेरे बच्चे को बचाया। मैं सारा जीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी टूनी चिड़िया। उस दिन तुमने मुझे दोस्त बनाना चाहा और मैंने तुम्हारा अपमान किया। सच कहती हूँ टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ टूनी चिड़िया। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। रानी तोता, अब तुम्हारे मन में प्रेम और सद्भावना आ गई है रानी तोता। प्रेम ही जीवन का मोल है रानी तोता।
अब हम लोग अच्छे दोस्त और पड़ोसी बनकर रह सकते हैं रानी तोता। फिर दोनों अच्छे दोस्त और पड़ोसी बन गए। तोते ने अपने घमंड का पूरा त्याग कर दिया, सभी पक्षियों के साथ दोस्ती बढ़ाई और जीवन का सही खुशियाँ पाई।